आज हम लोग पुनः क्लास 12 का NCERT 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। x एक फंक्शन में लिखते हैं और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, दिया है 0.04, अगर हम इसको, ये 4 नहीं 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 6 है, तो हम 4 को ना लिख करके 6 लिख सकते हैं। 4 भी बनाया जा सकता है। तो हमारे पास 6 है, तो हम x के पास यहाँ पर जो वैल्यू होता है वो x का होता है और इधर का जो वैल्यू होता है वो डेल्टा x का होता है। लेकिन हमारे पास क्या है, x का वैल्यू नहीं है, तो हम x के वैल्यू को x बराबर 1 मान लेते हैं और डेल्टा x बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं, डेल्टा x बराबर हम क्या लिख देते हैं 1 और 0.6। तो इसको जब हम घटाते हैं तो 0 पॉइंट कितना बच जाता है, 0 और 4। तो हम लोग इसको कितना लिख देंगे, -0.4। तो ये डेल्टा x का वैल्यू कितना होता है, 0.4। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x। इसको हम रफ में करेंगे, यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं और ये क्या हो जाता है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं -√x। तो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो है ना कि डेल्टा y जो dy के लगभग बराबर है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके वैल्यू को लिखते हैं डेल्टा y बराबर, यहाँ पर हम लिख देते हैं x। तो x का वैल्यू क्या हो जाता है 1 और प्लस डेल्टा x का वैल्यू हमने क्या माना है, तो -0.4 और माइनस x का वैल्यू क्या हो गया 1। तो बच्चों क्या करते हैं, जब इसको हम घटाएंगे तो पुनः हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 0.6 और ये 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1। इसको हम इधर ले आएंगे डेल्टा 1 प्लस 1 और बराबर में 0 पॉइंट क्या होगा 6, इसको इधर कर देते हैं √0.6 और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा y। तो अब हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 का स्क्वायर रूट करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बोथ साइड DC विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1। इसको हम लिख देते हैं कि कोई दिक्कत ना हो आपको। तो ये हम 1 का लिखते हैं, तो dy बाई डेल्टा y लिखें या dy बाई dx लिखेंगे। तो यह हम लिख देते हैं यहाँ पर डेल्टा y। तो डेल्टा y बराबर क्या हो जाता है यहाँ पर dy बटा dx इंटू डेल्टा x। तो इसके पहले अगर इसी फंक्शन को हम यहाँ पर लिखते हैं तो dy का मान हो जाता है √x बटा dx इंटू डेल्टा x। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बटा √x इंटू डेल्टा x। सिंपल है, ये कोई कठिन नहीं है। तो 1 बटा क्या हो गया 2 और √x का मान 1 हो गया और डेल्टा x का मान हम लोग ने क्या माना था -0.4। तो ये क्या हो गया -0.4 और बटा में क्या हो जाएगा 2। तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि यहाँ पर हम इसके वैल्यू को कटा देंगे। तो जब हम इसके वैल्यू को कटाते हैं तो ये क्या आता है -0.2। तो ये हमारा क्या हो गया
ये हमारा हो गया डी वाई का वैल्यू। तो डी वाई का मान क्या हो जाएगा, -0.2 यही होगा। और इसके बाद हम लोग लिख देते हैं नाउ इक्वेशन, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। नाउ इक्वेशन 2, तो हमारे पास ये जो फंक्शन आ रहा है 0.06 बराबर 1 प्लस डेल्टा, तो ये डेल्टा का मान हमारे पास आ जा रहा है। यहाँ पर अगर हम घटा देते हैं तो ये 0 हो जाता है, ठीक है, और भाग देंगे तो ठीक है। तो ये कितना आ जाता है, -0.2। तो 1 - 0.2 को जब हम घटाते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 0.8। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0.8। तो 0.6 का एक्यूरेट वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, एप्रोक्स वैल्यू यही हो जाएगा। तो इस प्रकार यह क्या होता है, सवाल यहाँ पर सॉल्व होता है। इसको बहुत सहज तरीक़ा से बनाया गया है। मुझे आशा है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।